गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर से आप लोगों का सेट का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है। इसीलिए अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 6 का जो है 6.1 कवर कर लिया था और 6.2 जो है हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया था। बताएंगे एक बार सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया है? क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 कराया हूं मैंने? यस सर, कल करवाया सर हो आपने। अरे मैंने ये होमवर्क में दिया था ना क्वेश्चन नंबर 4। नो सर, 7th 8th 9th 10th दिए थे आपने होमवर्क में। अच्छा, ये हो गया है। ये 5 नंबर भी, 6 नंबर भी हो गया है। यस सर। तो होमवर्क में मैंने कौन सा दिया था क्वेश्चन? 7 8 9 10। 7 8 9 10। चल, यस तो सर। होमवर्क कितने लोग करके लेके आए हैं, थोड़ा बता दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन कितने लोग करके लेके आए हैं? किसी से हुआ? एनीबॉडी? सर किया ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्या मुना? देखिए निधि करी है, वेरी गुड निधि, दिखाइए, कैमरा ऑन कीजिए। देखिए निधि करके लेके आई है। कॉपी को ऐसे घुमा दीजिए, थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए। हाँ, वेरी गुड। वेरी गुड निधि। और कोई जिन्होंने करके लेके आए हैं? बस केवल निधि ने किया है, और कोई नहीं किया? चलिए जल्दी से सभी लोग कोशिश कीजिए, तो इसको 2 मिनट का समय है, कोशिश कीजिए सभी लोग। 2 मिनट का समय है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को करने का। कीजिए कोशिश सभी बच्चे जल्दी से। सर मेरा होमवर्क देख लो। दिखाइए। वेरी गुड। बाकी बच्चे करेंगे अभी? वेरी गुड, इन्होंने ए भी बराबर, ठीक है, बाइसेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कीजिए। देखिए ये लोग कितना बढ़िया करके लेके आए हैं होमवर्क। बाकी सभी बच्चे यहीं पे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए जल्दी से, 2 मिनट का समय है, फिर मैं बताऊंगा। कोशिश कीजिए बाकी लोग जल्दी से। सर 8वां क्वेश्चन भी देख लो। 1 मिनट पहले 7 नंबर कर लें डिस्कस, इसके बाद 8 नंबर पे आते हैं। कीजिए सभी बच्चे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे आप लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कीजिए इसको कोशिश। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कीजिए कीजिए, किसी का हुआ? चल मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमेय 6.1
प्रमेय 6.1 हमने पढ़ा था कि एक त्रिभुज की अगर हम एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाएं जो है उसी अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये हमने प्रमेय 6.1 से पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। यह हमने एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसका नाम भी रख दीजिए ए बी सी। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई। ठीक है, यानी कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, ये ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, और बीसी के समानांतर खींची गई। ठीक है, बीसी के समानांतर खींची गई। तो ये कह रहा है कि ये जो भुजा होगी, ये तीसरी भुजा यानी एसी को जो है समद्विभाजित करेगी। समद्विभाजित करेगी यानी कि अगर मैं इसे मान लूं पी क्यू, यानी कि ए क्यू बराबर क्यू सी हो। ठीक है, ये हमें साबित करना है। साबित क्या करना है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें हमें दे रखा है कि पी जो है मिड पॉइंट है ए और बी का। ए और बी का मिड पॉइंट है पी, यानी कि एपी बराबर है बीपी, इक्वल है। ठीक है, एपी और बीपी की है इक्वल है, क्योंकि एक भुजा के मध्य बिंदु से पूछ कह रखा है। तो हमें साबित करना है कि अगर ये पीक्यू जो समानांतर है बीसी का, ये एसी को भी जो है क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। यही हमें साबित करना है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या है, यानी क्या क्या दिया गया है। तो हमें दो चीजें दी गई है कि एपी जो है बराबर है किसके, बीपी के। एपी जो है, क्योंकि हमने एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो हमने एपी को बीपी के बराबर मान लिया, ये मध्य बिंदु पी मान लिया। और ये भी हमने गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बीसी के। ये पी क्यू जो है समानांतर है किसके, बीसी के। और आप लोग को साबित क्या करना है, तो आपको टू प्रूव, साबित क्या करना है कि क्यू जो है वो बाइसेक्ट करेगा एसी को। बाइसेक्ट मतलब यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं क्यू समद्विभाजित करता है एसी को। क्यू समद्विभाजित करेगा एसी को, ये हिंदी में आप लिख सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। जब एपी बराबर बीपी है और पीक्यू पैरेलल बीसी है, तो बाई बीपीटी थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, एपी बट्टा में बीपी या पीबी बराबर हम लिख सकते हैं ए क्यू बट्टा में क्यूसी। लिख सकते हैं कि नहीं, सभी बच्चे बताइए। एपी बट्टा पीबी बराबर क्यू ए क्यू बट्टा क्यूसी लिख सकते हैं कि नहीं, बाई बीपीटी थ्योरम। यस सर। लिख सकते हैं बाई बीपीटी। अब अगर ध्यान से देखिएगा तो एपी और बीपी बराबर है। ठीक है, तो यहाँ एपी के जगह पे हम बीपी भी लिख सकते हैं, यानी पीबी भी लिख सकते हैं। तो यहीं से अगर मैं एपी के जगह पे बीपी लिख दूं या पीबी लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे भी जो है आप जो है क्या लिखिए, पीबी ही लिखिए। ठीक है, एपी बराबर क्या है, पीबी है, क्योंकि समद्विभाजित है। तो यहाँ पे एपी बराबर एपी बट्टा पीबी है, तो हम एपी की जगह पे पीबी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे पीबी बट्टा पीबी बराबर आ गया ए क्यू बट्टा क्यूसी। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, चूंकि एपी बराबर है किसके, पीबी के, इसीलिए हमने एपी की जगह पे पीबी लिख दिया। अब देखिए ये पीबी पीबी कट गया, तो यहाँ पे आएगा 1। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर क्यूसी आ जाएगा। आएगा, आएगा, यानी कि साबित हो गया कि ए क्यू बराबर जो है क्यूसी है। और ये ए क्यू बराबर क्यूसी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि समद्विभाजित कर रहा है किसको, एसी को। और ये हो गया प्रूफ। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आया।
क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? यस सर। किसी बच्चे को डाउट है कहीं? नो सर। क्लियर है ना? एकदम सरल था। यस सर। अगला क्वेश्चन करें? यस सर। तो ये नीचे से समझ में नहीं आ रहा। क्या कोई बच्चा सर, ये कुछ नीचे से समझ में नहीं आया। नीचे से नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करिए, बताइए कहाँ से नहीं समझ में आया, मैं समझा देता हूँ दोबारा से। सर ये पी काट काट रखी यहाँ से आगे से। अच्छा एक बात बताइए, एपी बराबर पीबी ये समझ में आ रहा है? यस सर। और ये बीपीटी से हम ये लिख सकते हैं, ये भी समझ में आ रहा है आपको? बीपीटी हाँ, थ्योरम जो पढ़े थे आपने, ये आ रहा है समझ में? यस सर। अब बताइएगा एपी की जगह पे क्या हम पीबी लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो यहाँ पे एपी की जगह पे पीबी बटा पीबी हो गया, पीबी पहले था और एपी की जगह पर हमने पीबी कर दिया, तो ये पीबी से पीबी कटेगा तो यहाँ वन ही आएगा ना। अब जैसे मैं 5/5 करूं तो कट के कितना आता है? वन ही आता है ना। तो यही पीबी बटा पीबी कटेगा तो वन आएगा। अब बताइएगा वन बराबर है ए क्यू बट्टा क्यूसी में, अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो ये इधर से गुना होगा, ये इधर से गुना होगा, तो क्या निकल के आएगा? ए क्यू बराबर क्यूसी निकल के आएगा। बताइए जिन्होंने पूछा कुछ बोल का नहीं रहे। क्लियर है? क्लियर हुआ आपको? अरे क्लियर हुआ? ठीक, चल सर नहीं बोल रहा। जाने दीजिए, जाने दीजिए। और किसी बच्चे को कोई डाउट है? क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 8, चलिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान सवाल है, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया कुछ इसी प्रकार ये भी होगा, एकदम आराम से एक बार कोशिश कीजिए। सभी बच्चे एकदम आराम से कोशिश कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सर हो गया। दिखाइए, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। ठीक है, वेरी गुड। और किसी बच्चे का? सही है, सही है। और किसी बच्चे का? कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सर 6.2 में 12 क्वेश्चन है। नहीं, 10 क्वेश्चन। हुआ किसी बच्चे से?
चलिए मैं क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। 6.1 का उपयोग करना है, 6.1 का आपको उपयोग करके सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, अब एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। यह हमने एक त्रिभुज बना दिया, ए बी और सी। कह रहा है एक त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को, तो हम एक भुजा ले लेते हैं ए बी और एक ले लेते हैं ए सी, दो भुजाओं के मध्य बिंदु। तो मैं कह रहा हूं कि इसका मध्य बिंदु जो है यहाँ कहीं है पी पे, और इसका मध्य बिंदु है यहाँ क्यू पे। तो ये कह रहा है कि इन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो तीसरी भुजा यानी बीसी के समानांतर होगी। साबित करना, साबित क्या करना है कि पी क्यू समानांतर होगी बीसी का। ठीक है, ये आपको साबित करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या गया है, तो हमें गिवन है क्या कि पी जो है और क्यू जो है, पी और क्यू मध्य बिंदु है। भुजा ए बी और ए सी का क्रमशः, ठीक है, यानी कि P जो है मिड पॉइंट है ए बी का और Q जो है मिड पॉइंट है ए सी का। तो इससे हमें मिला क्या, इससे हमें मिल गया कि AP जो है, लिखिएगा AP जो है वो PB के बराबर है, और दूसरा AQ जो है, ठीक है, AQ जो है वो बराबर होगा QC का, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्लियर है सभी बच्चों को, मध्य बिंदु है। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या दे गया रखा है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन है। और हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है टू प्रूव कि PQ जो होगा वो समानांतर होगा BC का। ठीक है, PQ जो होगा वो समानांतर होगा BC का, ये हमें साबित करना है। तो आप एक बात बताइए, हमने पढ़ा था थ्योरम 6.2 कि ये दो भुजा समानांतर होती है तो क्या होती है, इनका अनुपात भी बराबर होता है, यानी AP बट्टा PB बराबर होगा AQ बट्टा QC। तो अगर ये हम दिखा पाए कि AP बट्टा BP बराबर है AQ बट्टा QC का, तो ये साबित हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, PPT थ्योरम। अगर ये समानांतर होगा तो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP बट्टे में PB बराबर होगा किसके, PB, बताइएगा, AP बट्टे में PB बराबर होगा क्या, किसके, PB बट्टा PB के। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AP बराबर जो है वो PB है। देखिए हमने AP की जगह पे क्या लिख दिया, PB लिख दिया, AP बट्टा PB। ठीक है, हम इसी को PB बट्टा PB लिख सकते हैं कि नहीं, सभी बच्चे बताइए, लिख सकते हैं, क्योंकि AP बराबर PB है, गिवन है क्वेश्चन में। तो हम इसे AP बट्टा PB लिख रहे थे, तो हमने कहा कि AP की जगह पे PB लगा दीजिए, और जब ये कटेगा, ये कट गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, ये 1 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए दूसरा हम AQ बट्टा, ठीक है, QC बराबर लिख सकते हैं QC बट्टा QC। अब आप कहेंगे क्यों, तो देखिए ये भी गिवन है, AQ बराबर है QC के, यानी कि ये भी कट के कितना हो जाएगा, 1। क्या आपको ये बात समझ में आया सभी बच्चों को, यस आ जाएगा। अब देखिए आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर याद हो, कि x बराबर y है और n बराबर भी y है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर n है, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ,
ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, याद है कि अगर x बराबर y है और n बराबर भी y है, मतलब कि x बराबर n है, तो यहाँ पे देखिए AP बटा PB बराबर भी 1 है और AQ बराबर QC बराबर भी 1 है, यानी कि AP बटा PB यहाँ से आप लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन A 1 and 2, ठीक है, बाई इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, जब दोनों 1 के बराबर है यानी कि AP बट्टे में PB बराबर हो जाएगा AQ बट्टे में QC, और ये बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है, AP बट्टा में PB बराबर है AQ बट्टा में QC। तो ये रेशियो अगर बराबर होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे PB जो है समानांतर है BC के। यहाँ किस थ्योरम से, तो आपने ये थ्योरम पढ़ा था 6.2 से, बाई थ्योरम 6.2, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ PPT, कन्वर्स ऑफ PPT, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ PPT 6.2 थ्योरम से। क्लियर है, हो गया, यही साबित करना था। बताइए किसी बच्चे को कहीं डाउट है तो। किसी भी बच्चे को कहीं डाउट है तो बताइएगा, ये आपको समझाने के लिए लिखा हूं, इसका कहीं जरूरत नहीं है। क्लियर है, आसान है ना सवाल। अगला सवाल करें। यस पे सर। रुकना, कोई डाउट किसी बच्चे को? यहाँ पे रुकना सर एक बार। अगला सवाल करें। चल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। सभी लोग कोशिश कीजिए। सर हाँ, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। कोशिश कीजिए, बनाने का नहीं आया तो अभी बताऊंगा। सर एक बार पढ़ के बता दो। अरे आप लोग एक बार कोशिश कीजिए ना, अभी पढ़ूंगा ना मैं। एक बार जितना समझ में आ रहा है उतना कोशिश तो कीजिए, सन जितना समझ में आ रहा है उतना कोशिश कीजिए। सर एक बार समझा दो। तो कोशिश तो कीजिए पहले। कर रहे हैं। मैं समझाऊंगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, एक बार आप कोशिश तो कीजिए। एक बार जितना समझ में आ रहा है उतना कोशिश कीजिए। आ गया सर। चल देखिए, कह रहा है ABCD एक समलंब है, तो पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? यस सर। क्या होता है बताइए। ये ABCD जो है क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, इसको ऐसे लिखिए, A B C और D, ठीक है। ABCD जो है एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल है CD के, यानी कि ये जो है
समानांतर है CD के। तो समलंब चतुर्भुज में कोई सा भी दो भुजा जो है आपस में क्या रहता है, समानांतर होता है, उसी को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कोई सा भी दो भुजा, तो यहाँ पे AB समानांतर है CD का, ये गिवन है। और इसके विकर्ण जो है वो किसी O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके विकर्ण हम ले लेते हैं। ये इसके विकर्ण हो गए, और ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे। कहां पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे, ठीक है, O बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको बताना है कि AO बट्टा BO, AO ये AO हो गया और ये BO बट्टा, यानी इसका अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, CO बट्टा DO के। ये आपको साबित करना है कुछ इस प्रकार से। समझ में आ रहा है कि AO बट्टा BO बराबर होगा CO बट्टा DO के। कुछ इस प्रकार के अनुपात जो है आपको निकालना है। तो इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम करेंगे कि हमें जो है क्या लेना पड़ेगा, एक रेखा ड्रॉ करेंगे जो AB और CD के समानांतर हो, O से। तो हम इसको साबित करने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले एक रेखा ड्रॉ करेंगे और ये रेखा क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है, कि ड्रॉ, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, ठीक है, ड्रॉ PQ, ठीक है, थ्रू O, माने हमने PQ को क्या किया, खींचा है थ्रू O, और ये किसके पैरेलल है, तो ये पैरेलल है, ठीक है, AB एंड पैरेलल टू AB एंड CD। यानी हमने एक रेखा खींचा, सबसे पहला काम क्या किया, हमने एक रेखा खींचा PQ को जो कि O से होके गुजरा है, और ये किसके समानांतर है, AB और CD के समानांतर। क्या इतनी बात समझ में आई, हमने इसे खींचा है, क्लियर है इतनी बात आप लोगों को, क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए, अब हम दो ट्रेंगल लेंगे यहाँ पे। तो पहला हम यहाँ पे बीपीटी थ्योरम लगाएंगे इस ट्रेंगल में, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, देखते चलिएगा। मैं इसको ग्रीन करता हूं, देखिएगा इस ट्रेंगल को और इस ट्रेंगल को देखिएगा ध्यान से, जिसे मैंने ग्रीन किया है। तो लिखेंगे इन ट्रेंगल ABD, ABD, ABD में आप बताइए कौन कौन पैरेलल है। तो ABD में AD पैरेलल है PQ के, है कि नहीं है, या PO लिख दीजिए या PQ लिख दीजिए, बात एक ही है। तो हम PO लिख देते हैं ज्यादा से, क्योंकि इस छोटे से ट्रेंगल की बात कर रहे हैं। समानांतर है कि नहीं है, AB समानांतर है कि नहीं PO के, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये समानांतर AB के भी, तो ये PO समानांतर होगा AB का, ये हमने ले लिया। अब यहां से हमें प्राप्त क्या होगा, तो यहां से अगर आप देखेंगे बाय बीपीटी थ्योरम हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो AP, देखिएगा ध्यान से, बट्टा PD किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ये अनुपात AP बट्टा में PD किसके बराबर हो जाएगा, सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए, AP बट्टा PD किसके बराबर हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से, चैट सेक्शन में लिखिए सभी बच्चे। AP बट्टा में PD किसके समानांतर हो जाएगा, समानांतर कह रहा हूं, किसके बराबर होगा बीपीटी थ्योरम से। देखिए इस ट्रेंगल ABD में, ग्रीन वाले ट्रेंगल में देखिए और बताइए बीपीटी से क्या होगा। आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं, कैसे सीखेंगे, पढ़ी गई चीजें नहीं बता रहे हैं। वेरी गुड, BO बट्टा DO, वेरी गुड। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, BO बट्टा में DO, किससे हुआ, बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब एक और ट्रेंगल बचा रेड वाला, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रेंगल बचा आपका और, ठीक है। अब रेड वाले में नहीं, एक ट्रेंगल हम इसको ले लेते हैं,
देखिएगा जिसे मैं येलो कर रहा हूँ, इस ट्रेंगल को अब मैं ले रहा हूँ, येलो वाला ट्रेंगल को लीजिएगा, ठीक है। इस ट्रेंगल को अगर मैं लूं येलो वाले को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ADC, इन ट्रेंगल ADC। इसमें क्या गिवन है आप लोग ध्यान से देखिए, CD पैरेलल है PO के, लिखेंगे हम लोग CD जो है पैरेलल है किसके, PO के, है CD पैरेलल है PO के, है ना सर। अब यहाँ पे अगर हम लगाएं BPT थ्योरम, तो यहाँ से BPT में कौन सा रेशियो मिल जाएगा हमें बताइए जल्दी से, AP बट्टा में PD किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा बताइए, इस ट्रेंगल में AP बटा में PD किसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, बताइए जल्दी से। दूसरे ट्रेंगल येलो वाले में देखिए, AP बटा PD किसके रेशियो के बराबर होगा, बताइए। AO बट्टा में CO, वेरी गुड, एकदम सही है, बट्टे में AO बट्टा में CO, AO बट्टा में CO किससे आया ये, बाई BPT थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी AP बट्टा PD है और यहाँ पे भी AP बट्टा PD है, यानी कि BO बट्टा DO बराबर हो जाएगा AO बट्टा CO, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या प्राप्त हो गया, BO बट्टा में DO बराबर है किसके, AO बट्टा में CO। क्या ये सभी बच्चों को मिला, AO बराबर है, सॉरी BO बट्टा DO बराबर है AO बट्टा CO। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो हमें साबित क्या करना था, हमें साबित करना था AO बट्टा BO बराबर है CO बट्टा DO, CO बट्टा DO, यानी यहाँ पे दो चीजों का जगह जो है गलत है, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि BO के जगह पे अगर हम CO कर दें और CO के जगह पे अगर हम BO कर दें तो प्रूफ हो जाएगा। अगर हम इसको क्रॉस कर दें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम यहाँ ले आए और इसको यहाँ लेके जाए तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, CO बट्टा में DO हो जाएगा बराबर AO बट्टा में क्या आ जाएगा BO, यही तो साबित करना था, हो गया प्रूफ, क्लियर है। हमने इसे क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, यानी इंटरचेंज कर दिया और हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। देखिए CO बट्टा DO बराबर है AO बट्टा BO, क्लियर है। यस सर। किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट है तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 10 को सभी बच्चे एक बार प्रयास कीजिएगा, अपने तरीके से जितना आता है उतना कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, जितना आता है उतना ही कीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा पीछे वाले में और देख लीजिएगा ध्यान से, कि ये इंटरचेंज किए हैं तो आखिर क्यों किए हैं, इसके बारे में भी समझ लीजिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है। देखिए अगर मैं BO का मान रख देता हूं 2 और DO का मान लेता हूं 6, तो यहाँ पे ये इसका अनुपात कितना है, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1/3 है। तो इसी हिसाब से अगर AO को मान ले लूं मैं 8,
सॉरी 8, क्या ले लूं 8, और यहाँ पे मैं ले लेता हूं 24, यानी कि ये कितना हो गया 1/3, है ना। यानी कि ये 1/3 बराबर 1/3 था, और हमने कहा इसको इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए क्या इसको इंटरचेंज करने पे अनुपात सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कीजिए। अब हम 2 के जगह पे 24 कर रहे हैं, 2 के जगह पे अगर हम 24 कर दूं, 6 को वहीं रहने दूं, 8 को वहीं रहने दूं और 24 के जगह पे 2 कर दूं, तो देखिए तब भी अनुपात वही रहेगा, नहीं बदलेगा। देखिए ध्यान से, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 2 एकम 2, 2 चौका 8, यानी कि अनुपात अभी भी सेम है, 4 बराबर 4, और यहाँ पे भी अनुपात बराबर है 1/3 और 4 बराबर 4, इसीलिए हम इसे इंटरचेंज कर सकते हैं। ये बात सभी लोगों को समझ में आया कि इंटरचेंज करने से रेशियो नहीं बदलता है, इंटरचेंज करने से रेशियो नहीं बदलता है, ये समझ में आया। कुछ बच्चे ये सोचते रहते हैं कि ये इंटरचेंज करेंगे तो बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। जैसे देखिए 2/6 और 8/24 लिया हमने, तो ये 1/3 1/3 था, और जब मैंने 2/6 के 2 के जगह पे 24 और 24 के जगह पे 2 किया, तब भी रेशियो अनुपात सेम ही था, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए हम यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी ये क्लियर है ना सभी बच्चों को कि ये इंटरचेंज क्यों हो गया, क्लियर है ना बाबू। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग कर रहे हैं, कीजिए। चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, तो पहले एक चतुर्भुज बना लीजिए। हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, हमने एक चतुर्भुज बना दिया, इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी। तो एक चतुर्भुज है एबीसीडी, उसके विकर्ण जो है जी ओ पे कट कर रहे हैं, इसका विकर्ण ले लीजिए, ये इसके विकर्ण है, और कहां पे कट कर रहे हैं, ओ पे, ठीक है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बट्टा डीओ बराबर है सीओ बट्टा डीओ। तो अब आपको बताना है कि एबीसीडी जो है एक समलंब है, मतलब कि एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज साबित करने के लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा कि एक चतुर्भुज का अगर कोई सा भी दो भुजा आपस में समानांतर होता है, एक चतुर्भुज के किसी भी दो भुजा का आपस में समानांतर होना, उसी को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो यानी हमें यहाँ पे साबित क्या करना है, हमें लिख देना होगा कि एबीसीडी एक समलंब है। साबित करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हमें इसमें से कोई से भी दो भुजा यानी ए बी समानांतर सी डी, ठीक है, हमें क्या यहाँ पे साबित करना पड़ेगा, क्या साबित करना पड़ेगा कि ए बी समानांतर है सी डी के, या ए डी समानांतर है बी सी के। इन दोनों में से कुछ एक साबित करना पड़ेगा, कोई सा भी एक साबित करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, मतलब कि ए बी समानांतर है सी डी के, या तो ए डी समानांतर है बी सी के, ये हमें कोई एक साबित करके दिखाना पड़ेगा, तभी ये साबित होगा कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या इतनी बात समझ में आया, क्या इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आया कि एबीसीडी एक समलंब है। इसको साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो एबी को समानांतर साबित करना होगा सीडी के, या तो एडी को समानांतर साबित करना होगा बीसी के। अब देखिए हमें जो गिवन है, हमें गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इधर यही रहने दीजिए, ठीक है। चल, तो अब हम इसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, एबी के समानांतर पी और एक लाइन खींचेंगे यहां से, ठीक है। एबी के समानांतर हमने क्या ले लिया, एक लाइन ले लिया पीओ, और ये किसके समानांतर है, ये हमने खींच लिया एबी के। तो यहां लिखिएगा, ठीक है, सोल्यूशन में लिखिएगा कि ड्रॉ
पी ओ पैरेलल किसके है? ए बी के। किसके है? ए बी के। ये हमने खींचा है, पीओ को समानांतर खींचा है किसके? ए बी के। अगर पीओ समानांतर है ए बी के तो अब यहाँ पे आप बीपीटी थ्योरम से क्या निकाल सकते हो? इस ट्रायंगल में देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिएगा, जिसे मैं ब्लू कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में अब आपको क्या मिलेगा देखिएगा ध्यान से, लिखिएगा इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल एबीडी आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? रेशियो बताइए, एपी बट्टा में पीडी किसके बराबर होगा? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, बाई बीपीटी थ्योरम बताइए जल्दी सभी लोग, रेशियो इसका किसके बराबर होगा? एपी बट्टा पीडी किसके रेशियो के बराबर होगा? ट्रायंगल एपीडी एबीडी में देखिए सभी बच्चे 6.1 का यूज कीजिए। ट्रायंगल एपीडी में देखिए, बताइए एपी बट्टा पीडी किसके बराबर होगा? AO बराबर DO। गलत जवाब। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अरे बाबू, जब ये एपी बट्टा पीडी है तो हमें अब निकलेगा बीओ बट्टा डीओ ना, बीओ बट्टा डीओ आएगा ना। तो ये एपी बट्टा पीडी किसके बराबर हो जाएगा? सीओ बट्टा डीओ के होगा। सॉरी, बीओ बट्टा डीओ, अरे यार गलत, बीओ बट्टा डीओ के, बीओ बट्टा डीओ के दिख रहा है, ये बीओ और ये डीओ दिखा, हो जाएगा बाई बीपीटी थ्योरम से। यस सर। किसी कोई डाउट नहीं है ना यहां तक? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। क्लियर है ना? अब देखिए हमें एक चीज गिवन है, और वो गिवन क्या है ध्यान से देखिएगा। हमें गिवन है, अगर ध्यान से देखिएगा, एओ बट्टा में बीओ बराबर है सीओ बट्टा में डीओ, ये हमें गिवन है, ये दिख रहा है यहां पे, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है? गिवन है। क्लियर है ये सभी बातें सभी लोगों को? ठीक है, एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ हमें गिवन है। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे सीओ के जगह पे अगर हम बीओ कर दें, अब बीओ के जगह पे अगर हम सीओ कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, हम इसको क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे। अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं, इसको अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, यहां से ध्यान से देखिएगा, एओ बट्टा में सीओ बराबर हो जाएगा किसके? बीओ बट्टा में डीओ मिल जाएगा। सभी बच्चे लिख बताइएगा, हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, दिख रहा है, इसको हमने सीओ को यहां और बीओ को वहां कर दिया, और ये इंटरचेंज हम कर सकते हैं, इसे हमने कर दिया समीकरण नंबर 2। अब देखिएगा ध्यान से, अगर हम समीकरण नंबर 1 और 2 को देखेंगे ध्यान से, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से देखिए, अगर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो राइट हैंड साइड दोनों का बराबर है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी बीओ बट्टा डीओ है और यहाँ पे भी बीओ बट्टा डीओ है ना? तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा? बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि एपी बट्टा में पीडी बराबर हो जाएगा किसके? एओ बट्टा में सीओ, एओ बट्टा में सीओ। क्लियर है? मैंने कुछ तो गलत किया, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, तो क्या निकल जाएगा हमें? एपी, ये है ना समीकरण, एपी बट्टा में पीडी बराबर आ जाएगा एओ बट्टा में सी। अभी क्लियर है? तो अब ये देखिएगा ध्यान से, अगर ये है यानी कि एपी, अब ये देखिए किस ट्रायंगल की बात की जा रही है, इसको ध्यान से देखिएगा,
ये कह रहा है कि AP बट्टा में PD बराबर है, यानी किसके अनुपात के बराबर, AO बट्टा में CO। तो अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें, अलग से बना लें, देखिएगा जिसे मैं ग्रीन कर रहा हूं, इस ट्रायंगल में देखिएगा ध्यान से, जिसे मैं डार्क ग्रीन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लू कर देता हूं, देखिएगा इस ट्रायंगल को, फिर ब्लू करूंगा तो नहीं देखो, येलो कर रहा हूं, येलो, ध्यान से देखिएगा, ये वाला अगर इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे, अगर AP बट्टा में PD है और AO बट्टा में CO है, तो इसका मतलब क्या है कि PO जो है समानांतर है CD के, है कि नहीं, इसका मतलब कन्वर्स ऑफ BPT 6.2, अगर ये अनुपात बराबर होता है, यानी कि PO जो है यहां से क्या हो गया, समानांतर हो गया CD के, हो गया PO समानांतर हो गया CD के, यहां लिख दीजिएगा कन्वर्स ऑफ BPT। सिक्स पॉइंट टू कि अगर अनुपात बराबर होता है तो वो समानांतर रेखाएं हो जाएंगी यहाँ पे, तो ये PO समानांतर हो गया CD के। अब यहाँ पे देखिएगा, PO समानांतर है AB के और PO समानांतर है CD के, तो जब PO समानांतर AB का है और PO समानांतर CD का है, यानी यहां से हम निकाल सकते हैं क्या कि AB समानांतर है किसके, CD के, AB समानांतर है किसके, CD के, हो गया प्रूफ, AB समानांतर है CD के, यही तो साबित करना था हमें, कोई सा भी एक साबित करना था, हो गया कि AB समानांतर है किसके, CD के, हेंस प्रूफ। ठीक है, AB समानांतर CD हो गया, इसीलिए ABCD क्या हो गया, एक ट्रेपेजियम हो गया, यानी कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम या फिर समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब को ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आया, क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे लिखना चाहे तो एक चीज लिख सकते हैं कि यहाँ पे PO समानांतर है AB का, ठीक है, और AB समानांतर यहाँ पे आ गया है हमारा, ठीक है, एक तो ये आपके सामने है, और फिर यहाँ से हमारा PO समानांतर आ गया किसके, CD के, तो इन दोनों के हल से हमें क्या मिल जाएगा कि AB समानांतर हो जाएगा CD के। ठीक है, अभी क्लियर है सभी लोगों को, बताइएगा, क्लियर है? तो ये था आपका 6.2। अब अगले क्लास में जो है हम लोग 6.3 करेंगे, 6.2 जो है आपका कंप्लीट हो गया, इतना ही था जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग 6.3 करेंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, अभी आप लोग तो पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए।